आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में दो बाइक विनिर्माण कंपनियों के 6 वर्षों की अवधि में हुए उत्पादन और बिक्री के अनुपात को दर्शाया गया है। मान लीजिए यदि किसी वर्ष बिक्री उत्पादन से अधिक है तो ऐसी परिस्थितियों के लिए दोनों कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार है। कंपनी एक का वर्ष 2014 का उत्पादन 18,000 है और कंपनी दो का वर्ष 2012 में बिक्री 15,000 है। तो वर्ष 2014 में कंपनी एक तथा वर्ष 2012 में कंपनी दो की बिक्री तथा उत्पादन के अंतर का अनुपात क्या है। हमें ये बार ग्राफ दिया है और ये 2011, 12, 13, 14, 15, 16 वर्ष दिए हुए हैं और कंपनी एक को वर्ग से दर्शाया गया है, कंपनी दो को वर्ग से दर्शाया गया है और कंपनी एक को रोम्बस से दर्शाया गया है। ये उत्पादन और बिक्री के अनुपात दिए गए हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले वर्ष 2014 वर्ष 2014 का 2014 में कंपनी एक की बिक्री निकालनी है हमें। वर्ष 2014 में कंपनी एक की बिक्री निकालनी है। कंपनी एक की बिक्री, हमें अनुपात क्या दिया है? अनुपात किसमें दिया गया है? उत्पादन और बिक्री के अनुपात को दर्शाया गया है। तो हम यहाँ अनुपात लिखेंगे। उत्पादन और बिक्री के अनुपात को दर्शाया है। उत्पादन बटे बिक्री। कंपनी एक की वर्ष 2014 की बिक्री कितनी है? कंपनी एक की वर्ष 2014 की बिक्री का अनुपात है 0.9। तो हम यहाँ लिखेंगे अनुपात कितना है? 0.9। और उत्पादन, उत्पादन कितना दिया है 2014 का? 18,000। तो यहाँ लिखेंगे 18,000 और हमें बिक्री निकालनी है तो हम बिक्री की जगह लिख देंगे बिक्री। जब हम इसको हल करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक आर पार गुणा करके जब हम इसको हल करते हैं तो हमारी बिक्री आ जाती है। हमारी बिक्री निकल जाती है, बिक्री 20,000। हमारी बिक्री आ जाती है 20,000 रुपये। अब हमें अंतर निकालना है। हम अंतर 20, बिक्री 20,000 है और उत्पादन कितना दिया है? 18,000। तो अब हम अंतर निकालेंगे। उत्पादन और बिक्री का, उत्पादन और बिक्री का अंतर क्या होगा? बिक्री तथा उत्पादन का अंतर। बिक्री हमारी 20,000 आई है और उत्पादन कितना है? 18,000। तो हमारा अंतर हो गया 2,000। हमारा इतना अंतर हो गया 2,000 रुपये। अब नंबर 2 हमें क्या निकालना है? उत्पादन और बिक्री कंपनी दो का। अभी तो कंपनी एक का निकला है, अब हमें निकालना है कंपनी दो का। कंपनी दो का वर्ष 2000
2012 में, वर्ष 2012 में कंपनी 2 का उत्पादन और बिक्री का अनुपात क्या है? 0.75। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.75। और उत्पादन हमारा कितना दिया है कंपनी 2 का? वर्ष 2012 में 15,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 15,000। तो हमारी यहाँ से क्या निकल आएगी? बिक्री, क्योंकि हमें अनुपात उत्पादन और बिक्री में दिया है। तो हमारी यहाँ से बिक्री, जब हम इसको आर पार गुना करेंगे तो हमारी बिक्री क्या होगी? यहाँ लिखेंगे हम बिक्री 15,000 को 0.75 से गुना करते हैं तो हमें मिलता है 11,250। 11,250। अब अंतर देखना है कितना है। जैसे हमने ये निकाला कंपनी 1 का बिक्री और उत्पादन। हमारा उत्पादन कितना है वर्ष 2012 में? 15,000। और बिक्री कितनी है? 11,250। तो उत्पादन और बिक्री का अनुपात 15,000 घटा 11,250। इसको घटाने पर हमें मिलता है 3,750 रुपए। अब इसने कहा है वर्ष 2014 में कंपनी 1, वर्ष 2014 का किया है हमने, और वर्ष 2012 में कंपनी 2 की बिक्री और उत्पादन के अंतर का अनुपात क्या होगा? अब हमें इनका अनुपात बताना है। अनुपात देखिए हम कैसे बताएंगे। कंपनी 1 का अंतर कितना है? 2,000। और इसका अंतर कितना है? 3,750। तो हमें अंतर का अनुपात बताना है। तो 2,000 अनुपात 3,750। जब हम इनको हल करते हैं तो हमें मिलता है 8:15। ये क्या है? दोनों के अंतर का अनुपात। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन ठीक होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।